Good morning students. This class for 7th class. Today is your science class. Chapter number 9 that is soil. So students आज हम पढ़ेंगे soil के बारे में जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि soil बेसिकली क्या होती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक जो था वो था हमारा हॉरिजन्स कि हमने पढ़ा था कि जो हमारी लेयर्स होती है सॉइल की, जब उसको हम वर्टिकली कट करते हैं तो हमें बहुत सारी लेयर्स शो होती है जिनको हम हॉरिजन्स कहते हैं। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे पहले हॉरिजन्स के बारे में कि वो हॉरिजन्स क्या होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती है मिट्टी को कट करने में जो शो होती है, हमें उन लेयर्स के क्या क्या फीचर्स है, किस तरीके से वो शो होती है। हॉरिजन आपका टॉपिक है। सबसे पहला हॉरिजन हमारा होता है टॉप सॉइल, जिसको हम ए हॉरिजन कहते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। जो मिट्टी की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, कहीं पर मिट्टी है, बहुत ज्यादा मिट्टी वाला इलाका है, उसमें जो हमें मिट्टी पूरी शो हो रही है, सबसे ऊपर की जो लेयर होगी उसको हम कहेंगे टॉप सॉइल, और साथ साथ इसको हम ए हॉरिजन्स भी कहते हैं। अब इनके फीचर्स क्या है हमारे, डार्केस्ट इन कलर, यानी कि इसका कलर कैसा होता है, डार्क होता है। ह्यूमस प्रेजेंट दैट मेक सॉइल फर्टाइल। इसके अंदर ह्यूमस पढ़ा था हमने कि ह्यूमस क्या होता है कि वो पार्ट जो कि डेड और डिकेइंग जो हमारे प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उसके थ्रू बनता है, जिसके थ्रू हमारी जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल बनती है। फर्टाइल यानी कि वहां पर हम क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप उगा सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि इसके अंदर टॉप सॉइल होती है वहां पर ह्यूमस प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई हमारी जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो फर्टाइल होती है। सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन वाटर, मोर वाटर। ये सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मतलब इसको आराम से बहुत सॉफ्टली यूज कर सकते हैं, और साथ साथ इसके अंदर जो पानी होता है, इसमें पानी बहुत ज्यादा ही रिटेनिंग कर लेती है, मतलब मिट्टी के थ्रू हम इसको पानी बहुत ज्यादा ही सोखती है एक तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉप सॉइल, जिसे हम ए हॉरिजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सब सॉइल, जिसे हम बी हॉरिजन कहते हैं। द लेयर ऑफ सॉइल दैट इज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल, यानी कि सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल। हम ये कह सकते हैं कि टॉप सॉइल से जो नीचे लेयर आ रही है उसको हम सब सॉइल कहते हैं, या फिर हमने बोल दिया सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल, इसलिए इसको बी हॉरिजन बोला गया। जैसे लाइक ए बी सी डी इस तरीके से के नाम दे रखे हैं। तो ए हॉरिजन हो गया सबसे टॉप वाला टॉप सॉइल, उसके जस्ट बिलो सब सॉइल को हमने बोल दिया बी हॉरिजन। अब इसके क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहला कि लाइटर इन कलर, इसका जो कलर होता है अकॉर्डिंग टू टॉप सॉइल इट इज लाइटर। नेक्स्ट हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। जस्ट लाइक यहाँ पे सॉफ्ट होता है, ये पोरस होता है, तो यहाँ पर क्या है कि ये हार्डर होती है, हार्ड होती है, और ये बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट, इजीली, मतलब इसको हम बहुत इजीली यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती है हमारी सबस्ट्रेटम, जिसे हम सी हॉरिजन कहते हैं। द लेयर ऑफ सॉइल दैट इज जस्ट बिलो द सबसॉइल इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम, इट इज आल्सो कॉल्ड सी हॉरिजन। अब हमारा आ गया कि ये हमारी थी सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल, सबस्ट्रेटम हमारा हो गया थर्ड लेयर ऑफ सॉइल, जिसे हमने सी हॉरिजन बोल दिया इन दी हॉरिजन वे। फीचर्स क्या हुए इसके, मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स, कि ये जो सॉइल बनती है वो हमारी जो ब्रोकन रॉक्स होते हैं टूटे हुए, उसके थ्रू, ये लम्प्स के थ्रू बनती है। लेक ह्यूमस एंड इट इज इनफर्टाइल, इसके अंदर ह्यूमस नहीं होता, दैट्स व्हाई ये इनफर्टाइल। फर्टाइल और इनफर्टाइल का मीनिंग यही है, फर्टाइल मीन्स जिस मिट्टी के अंदर हम फसल को उगा सकते हैं, और इनफर्टाइल इट मीन्स जिस मिट्टी के अंदर हम फसल को नहीं उगा सकते। जैसे हम कहते हैं बंजर जमीन है, तो बंजर जमीन यही होती है कि उसकी जो मिट्टी होती है वो इनफर्टाइल होती है, क्योंकि वहां पर ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता। लास्ट हमारा हॉरिजन आता है बेडरॉक, जिसे हम बोलते हैं, यानी कि बी हॉरिजन। द लेयर ऑफ सॉइल जस्ट बिलो द सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड बेडरॉक। बेडरॉक का सेकंड नेम भी दे रखा है यहाँ पर पेरेंट रॉक। आप अपनी बुक में शो करेंगे, जब पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे इसका सेकंड नेम शो कर रखा है पेरेंट रॉक, यानी कि जो हमारा बेड रॉक होता है वो हमारा लास्ट लेयर ऑफ सॉइल होता है। फर्स्ट लेयर थी हमारी टॉप सॉइल, सेकंड लेयर थी हमारी सब सॉइल, जिसे हमने बी हॉरिजन दिया, थर्ड लेयर थी हमारी सबस्ट्रेटम सी हॉरिजन, एंड लास्ट हमारी लेयर है सॉइल की बेड रॉक, जिसे हमने डी हॉरिजन दिया। यहाँ पर वही दे रखा है, द लेयर ऑफ सॉइल जस्ट बिलो द सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड बेडरॉक, यानी कि हमारी जो सबस्ट्रेटम लेयर थी, थर्ड लेयर ऑफ सॉइल थी, उसके जस्ट बिलो जो लेयर हमारी आएगी बेडरॉक,
उसको हमने बोल दिया कि ये उसके मतलब जो नेक्स्ट लेयर आएगी उसको हमने बोल दिया बेडरॉक। और साथ साथ हम इसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रॉक भी कहते हैं। और इन द हॉरिजन में इसको हमने नाम दिया है डी हॉरिजन। तो यहाँ पर यही हो गया कि फर्स्ट लेयर ए हॉरिजन, सेकंड लेयर हमारी बी हॉरिजन, थर्ड लेयर सी हॉरिजन एंड फोर्थ लेयर इज डी हॉरिजन। तो ए बी सी डी इस तरीके से शो कर दिया। अब हम आगे देखेंगे बेडरॉक यानी कि डी हॉरिजन के फीचर्स, उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। सॉलिड, नॉन पोरस एंड हार्ड लेयर। सॉलिड होते हैं, नॉन पोरस मतलब छेदी छेदी से नहीं होते, इसमें छेद से नहीं होते, या हम कह सकते हैं उसको हम बहुत इजीली उसको हम सॉफ्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और हार्ड लेयर होती है, इसकी जो लेयर होती है वो हार्ड होती है। कैन नॉट बी इजिली डग अप इवन विद स्पेड, यानी कि जब ये नॉन पोरस है, ये लोग सॉफ्टली है ही नहीं, तो इसको खोदना, स्पेड यानी कि जो हमारी खुरपी होती है, कुल्हाड़ी होती है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सारे टूल्स जो हमारे होते हैं, उनके थ्रू भी हम इनको डगअप नहीं कर सकते, यानी कि खोद नहीं सकते। काफी मेहनत लगती है, काफी उसमें हम जैसे कह सकते हैं कि जैसे बुलडोजर हम लाते हैं तो उसके थ्रू इसको काफी फोर्सफुली इसको डगअप कर जाता है। नॉर्मली बाय मैनुअली बाय हैंड हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे हो गए हॉरिजन्स। हमने कितने हॉरिजन्स पढ़े आज? 4 हॉरिजन्स। नंबर 1 थी हमारी टॉप सॉइल जिसे हमने ए हॉरिजन कहा। नंबर 2 थी हमारी सब सॉइल जिसे हमने बी हॉरिजन कहा। नंबर 3 थी हमारी सबस्ट्रेटम जिसे हमने सी हॉरिजन कहा। एंड नंबर 4 इज बेडरॉक जिसे हमने डी हॉरिजन कहा। ये हो गए हमारे उसके कि हमारी मिट्टी हमारी किस किस लेयर में होती है, ये हो गए हमारे लेयर्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल कि हमारी मिट्टी कितने तरीके की होती है। बेसिकली हमारी जो सॉइल है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन सैंडी सॉइल, थर्ड वन क्ले सॉइल एंड फोर्थ वन इज लॉमी सॉइल। मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा इसके कंपैरिजन के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, आप लोग इसको समझोगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तीनों की। सैंडी सॉइल इज कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड 70 to 80% एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल। सैंडी आपको पता है, सैंडी मींस क्या होता है, जो रेत होती है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो सॉइल होती है इसमें 70 से 80% रेत होती है, और सिल्ट और क्ले होती है जो चिकनी मिट्टी होती है, और सिल्ट होती है जो हमारा वैसा कच्चा पदार्थ होता है एक तरीके से। या हम कह सकते हैं जिसमें बहुत दलदल सी होती है, जैसे कहते हैं दलदल वाली जगह मिट्टी है तो उसको हम सिल्ट कहते हैं। तो वो जो मिट्टी होती है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो यहाँ पर नहीं होते, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं। बेसिकली ज्यादा इसमें 70 to 80% सैंड होती है। दैट्स व्हाई हमने इसका नाम दिया है सैंडी सॉइल। नेक्स्ट है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल क्या होता है? इट कंटेन मेनली क्ले, इसके अंदर ज्यादा क्या होते हैं, क्ले होते हैं। इट हैज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें मोस्टली क्ले होते हैं, चिकनी मिट्टी होती है। दैट्स व्हाई इसमें सैंड और सिल्ट बहुत ही कम अमाउंट में होती है। यहाँ पर सैंडी थी तो इसमें सैंड ज्यादा थे और सिल्ट और क्ले कम थे। यहाँ पर क्ले है इसलिए इसमें क्ले ज्यादा है और सैंड और सिल्ट कम है। लास्ट है हमारा लॉमी। लॉमी क्या होता है? इट कंटेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले। इट आल्सो कंटेन सिल्ट। अब यहाँ पर सिर्फ सैंड थी, यहाँ सिर्फ क्ले थी, मतलब कम कम पार्टिकल्स थे, लेकिन ज्यादा मेनली जो मोर पार्ट्स थे वो यही थे। लेकिन लॉमी में क्या हो गया कि हमारे सैंड और सिल्ट, सैंड और क्ले वो क्या हो गए, इक्वल अमाउंट में होते हैं। मतलब जितना हमारा सैंड होता है उतना ही क्ले होता है। लेकिन इसमें बोला गया है कि सिल्ट भी इसमें प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, पार्टिकल स्मॉल होते हैं, लेकिन सिल्ट भी प्रेजेंट होता है। समझ आ गया आप लोगों को कि सैंडी मींस क्या होता है? सैंडी यानी कि जहां पर मोस्टली सैंड हो, क्ले मतलब जहां पर मोस्टली क्ले हो, और लॉमी जहां पर दोनों इक्वल अमाउंट में हो। अब हम इसके देखेंगे फीचर्स यानी कि गुण। सैंडी पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। इसके बहुत स्मॉल होते हैं और इसके और ज्यादा स्मॉल होते हैं। कैन नॉट होल्ड वाटर, ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकते। गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसके अंदर जो वाटर कैपेसिटी होती है, वाटर को पकड़ने की शक्ति होती है, वो बहुत अच्छी होती है। एंड राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसमें बहुत सही तरीके से ये उसको राइट अमाउंट में वाटर को होल्डिंग कर लेते हैं। लेक ह्यूमस, यहाँ पर ह्यूमस नहीं होता, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे ह्यूमस नहीं है तो ये क्या होंगे, फर्टाइल होंगे, इनफर्टाइल होंगे, ये इनफर्टाइल होंगे, यानी कि ये एक तरीके से बंजर जमीन होती है। क्योंकि देखा होगा आपने जो रेगिस्तान होता है उसमें ज्यादा रेत होती है,
तो दैट्स व्हाई वहाँ पर जो नॉर्मल प्लांट्स हम उगाते हैं, फसल उगाते हैं, तो वो नहीं उगा सकते। क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि जो रेत होती है वो हमारी उसमें ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता, और ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होगा तो वो इनफर्टाइल होगी, वो फर्टाइल नहीं होगी। यहाँ पर कुछ ह्यूमस प्रेजेंट होता है और यहाँ पर सफिशिएंट, मतलब जितना उस मिट्टी को चाहिए उतना उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है फॉर दी ग्रोइंग क्रॉप्स। नॉन स्टिकी, स्टिकी नहीं होते, चिपचिपे नहीं होते। वेरी स्टिकी व्हेन वेट, जब इसको गीला कर देते हैं तो ये बहुत ही स्टिकी हो जाते हैं। अनप्लग्ड वेरी इजीली, यहाँ पे प्लग्ड वेरी इजीली क्यों बोला गया है कि इसके अंदर हम बहुत इजीली से, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली हम अपने प्लगिंग कर सकते हैं, फसल को उगा सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने भी क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्स हमने कर लिए दोबारा डिवाइस। अब हम सॉइल को देखेंगे। सॉइल हमारे कितने टाइप्स की है? सैंडी, क्ले एंड लॉमी। सैंडी यानी कि जहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में सैंडी होती है, क्ले यानी कि जहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्ले होती है, और लॉमी जहाँ पर दोनों होती है। इसके हमने फीचर्स देखे, फीचर्स के थ्रू हमने इसको आइडेंटिफाई करा कि कौन सी क्ले में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या चीजें होती हैं। सो आई होप सो आपको ये चीज समझ आई हो अच्छी तरह से कि हॉरिजॉन्स, बेसिकली आज हमने दो टॉपिक पढ़े, हॉरिजॉन और टाइप्स ऑफ सॉइल। हॉरिजॉन हमारे 4 होते हैं, ABCD, और सॉइल हमारे 3 टाइप्स की होती है, सैंडी, क्ले और लॉमी। तो आई होप सो आपको सब चीज समझ आई हो। और आपका आज का वर्क यही है, आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आप अपनी बुक के साथ देखोगे, बुक में से देखकर पढ़ के साथ में मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको बुक में अपनी जब वीडियो देखने के बाद उसके बाद अपनी बुक में अच्छी तरह से इसको डीपली पढ़ोगे, ताकि आपको और समझ आए कि ये क्या होते हैं, रीजंस क्या होती है, टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होती है। तो आप ठीक है, इसको आप रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।